एसएससी जीडी का फाइनल मॉक टेस्ट हो चुका है और आज हम इसी का पूरा एनालिसिस करने वाले हैं। मतलब एक एक चीज को बारीकी से समझेंगे। अगर आखिरी दिनों में अपनी स्ट्रैटेजी को एकदम पक्का करना है तो बस ये एनालिसिस देखना बहुत जरूरी है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। और शुरुआत करते हैं एक बहुत ही जरूरी बात से। देखिए, सफलता ना बहानों से नहीं मिलती, वो मिलती है जब हम ईमानदारी से खुद को देखते हैं, अपनी कमियों को समझते हैं। ये बात इस वक्त सबसे ज्यादा मायने रखती है। तो अब ना दो तरह के माइंडसेट हो सकते हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो कहेंगे अरे मेरा एग्जाम तो बहुत जल्दी आ गया या पेपर ही मुश्किल था, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो सोचेंगे अच्छा मेरे कमजोर एरिया कौन से हैं, मैं अपना स्कोर कैसे बढ़ा सकता हूं। अब आप खुद ही सोचिए असली तरक्की किस रास्ते पर मिलेगी। जाहिर है दूसरे वाले रास्ते पर। अच्छा, अब आते हैं उस सवाल पर जो शायद बहुत से लोगों के मन में चल रहा है, बहुत टेंशन भी दे रहा है, ये एग्जाम सिटी और डेट का चक्कर। चलिए इसको थोड़ा समझते हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि भाई मेरा एग्जाम का हफ्ता बदल क्यों गया? चुना तो कुछ और था, मिला कुछ और, तो आखिर ऐसा हुआ क्यों? देखिए, ये कोई किस्मत की बात नहीं है। एसएससी ये सब बहुत सोच समझकर करता है ताकि पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष रहे, एकदम बैलेंस्ड रहे। मकसद ये है कि किसी एक हफ्ते में ही सारे लास्ट मिनट वाले आवेदक ना आ जाएं, या ऐसा ना हो कि कमजोर कैंडिडेट एक ही स्लॉट में जमा हो जाएं। तो कुल मिलाकर ये सब फेयरनेस के लिए है। इसलिए अब जो डेट मिली है उसे लेकर परेशान होने की जगह उस पर फोकस करके अपनी तैयारी को और धार दें। चलिए अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर, नंबर्स पर। देखते हैं कि इस मॉक टेस्ट के आंकड़े क्या कहते हैं, देश भर में कंपटीशन कैसा चल रहा है और आप सब इस दौड़ में कहां खड़े हैं। तो अगर टॉप 100 में आना था तो स्कोर चाहिए था 155 से भी ज्यादा। सोचिए कितना तगड़ा कंपटीशन है। और टॉप 1000 में जगह बनाने के लिए स्कोर था 146 प्लस। वहीं टॉप 5000 में आने का बेंचमार्क था कम से कम 137 का स्कोर। तो सवाल यह है कि ये जो टॉपर्स हैं वो आखिर स्कोर ला कहां से रहे हैं। ये टेबल हमें यही बताती है। ये टॉप 5000 कैंडिडेट्स का सब्जेक्ट वाइज एवरेज स्कोर है। साफ दिख रहा है कि हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स, ये दो सब्जेक्ट्स स्कोर खींचने में सबसे आगे रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं उस डेटा पर जिसका इंतजार सबको होता है, स्टेट वर्सेस स्टेट। देखते हैं कि राज्यों के बीच कंपटीशन का क्या हाल है और कौन सा राज्य बाजी मार रहा है। और यहां पर कंपटीशन के हॉट जोन्स बिल्कुल साफ नजर आ रहे हैं। राजस्थान 111 के एवरेज स्कोर के साथ टॉप पर है, उसके ठीक पीछे उत्तर प्रदेश 109 पर और मध्य प्रदेश 107 पर। मतलब ये तीन राज्य सबसे आगे चल रहे हैं। अब जरा इस पूरी लिस्ट पर नजर डालिए, अपना अपना राज्य ढूंढिए और देखिए कि वहां का एवरेज स्कोर क्या है। इससे आपको अंदाजा लगेगा कि आपके स्टेट में कंपटीशन का लेवल क्या है और आपको कितनी और मेहनत करनी है। और इस लिस्ट में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिली है, वो है हिमाचल प्रदेश का परफॉर्मेंस। 108 का एवरेज स्कोर, ये टॉप के राज्यों के बिल्कुल बराबर है। मतलब हिमाचल प्रदेश यहाँ पे बड़े बड़े राज्यों को जबरदस्त टक्कर दे रहा है। तो इतना सारा डेटा देख लिया, नंबर समझ लिए, अब सवाल यह है कि आगे क्या, हमारी फाइनल स्ट्रैटेजी, हमारा आखिरी प्लान क्या होना चाहिए। तो देखिए, अब आगे के लिए 2 तारीखें अपने कैलेंडर में मार्क कर लीजिए, 22 अप्रैल और 27 अप्रैल। ये 2 फाइनल मॉक टेस्ट होने वाले हैं और इन्हें मिस करने की गलती बिल्कुल मत करना। खासकर 27 तारीख वाला स्पेशल मॉक, क्योंकि वो बिल्कुल असली एग्जाम के पैटर्न पे होगा। इस पूरे एनालिसिस के बेस पर एक अंदाजा लगाया गया है कि फाइनल सिलेक्शन के लिए एक सेफ स्कोर क्या हो सकता है। मतलब मॉक टेस्ट में कितना स्कोर करें कि हम खुद को मजबूत दावेदार मान सकें। तो ये रहे अलग अलग स्टेट ग्रुप्स के लिए टारगेट स्कोर। ग्रुप 1 जैसे यूपी, राजस्थान, एमपी के लिए टारगेट है 137 से 142। तो अगर आपके मॉक टेस्ट में स्कोर इस रेंज में आ रहा है तो समझ लीजिए कि फाइनल सिलेक्शन की दौड़ में आप बहुत मजबूती से बने हुए हैं। तो देखिए, डेटा बिल्कुल साफ है, रास्ता भी तय हो चुका है। अब सब कुछ इस बात पर है कि इन आखिरी दिनों का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। सवाल सिर्फ एक है, क्या आप इन आखिरी दिनों में महारत हासिल करके अपनी कहानी लिखने के लिए तैयार हैं?